तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिव और आप मेरे टेक्निकल से बात। आज हम बात करने वाले हैं जो अभी केरल राज्य में जो घटना हुई है। तो जो घटना हुई है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि क्या जो बात हुई है वो क्या हुई है कि वहाँ पर एक जो हथनी थी, मतलब एलिफेंट। तो वो क्या है कि जो जंगल इलाका होता है, मतलब जो भी अपना जो वन विभाग का क्षेत्र होता है उसमें से निकल कर वो बाहर ग्रामीण इलाके में एक बार हाथी चला जाता है। तो वहाँ पर जैसे ही हाथी आता है तो वहाँ पर जैसे आप लोगों के घर के सामने कई बार गाय आती होगी या कुत्ता वगैरह जो दरवाजे के सामने खड़े रहते हैं, तो आप लोग उनको रोटी वगैरह कुछ ना कुछ देते होंगे। लेकिन आप लोग ऐसा तो नहीं करते कि रोटी में कहीं जहर मिला के दे देते हो, ऐसा नहीं करते। तो उन्होंने क्या किया कि उसको खिलाने की जगह वहाँ पर पाइनएप्पल था किसी के घर में, तो उसमें उन्होंने जो ज्वलनशील पदार्थ, मतलब आतिशबाजी या पटाखे वगैरह, जिसको भी आप लोग जिस भाषा में समझें, तो वो चीज़ उन्होंने उसके अंदर रख के उसको खिला दिया। तो उसके जो मुंह था, उसने जैसे ही खाया तो उसके मुंह में एक विस्फोट हुआ। तो उसके जो मुंह का पूरा जबड़ा होता है वो एक तरीके से मतलब ज़्यादा ही डैमेज हो गया, जिससे उनका पूरा मुंह फट गया। ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि विस्फोट कैसे हुआ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ अगर उसके ऊपर उसकी जो एक मतलब जो सीमित एक वो लिमिट होती है, उससे ज़्यादा अगर उस पर कोई भी प्रेशर डाला जाता है तो उसमें विस्फोट होना स्वाभाविक है। तो इस तरीके से उसमें जो है विस्फोट हुआ। अब इसके बाद अगर किसी का मुंह, जैसे आप लोगों का अगर मुंह ख़राब हो जाए, मेरा मुंह ख़राब हो जाए, तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे। अगर हमारे मुंह में छाले भी हो जाते हैं तो हम लोग खाना ठीक से नहीं खा पाते, ना हम कुछ कर पाते। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। तो उसका तो पूरा जबड़ा हो गया था, मतलब टूट चुका था एक तरीके से, मतलब पूरा डैमेज हो चुका था। तो अब उसके मुंह में सिर्फ जलन होने वाली थी। और वो जो ऐसे जो जानवर होते हैं या कोई भी, हम लोग कुछ भी बोलें, तो जो होते हैं तो वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर सकते। ठीक है। अगर वो बात शेयर कर लेते होते तो वो अपनी तकलीफ आज जाने कितने लोगों को बता चुकी होती है। काश वो अभी जिंदा होता एलिफेंट। तो देखो, एक तो प्रेग्नेंट था। ठीक है, प्रेग्नेंट का पता लगा बाद में, जब उसकी डेथ हुई उसके बाद पता लगा है। ठीक है, उससे पहले किसी को पता नहीं था। तो फिर उसने क्या किया, वहाँ पर जाकर, जैसे पानी में हम लोग जाते हैं, जैसे अभी कभी जल जाए हम या कोई भी चोट लगे तो हम पानी डालते हैं तो उस पर हमें आराम मिलता है। ठीक है। तो अब वो वहाँ पर खड़ा रहा, पानी में 3 से 4 दिन वो खड़ा रहा। वहाँ पर वन विभाग की टीम बहुत बाद में पहुंची, जिसके कारण उसकी मौत हो गई, क्योंकि वन विभाग की टीम को ही पता नहीं था। बाद में जब जानकारी मिली तो गए, उसको निकालने का प्रयास किया, लेकिन हाथी को पता था कि मतलब जो उसकी डेथ है वो होने वाली है। मैं हाथी बोल रहा हूँ लेकिन वो हथनी थी एक तरीके से, मतलब फीमेल थी, तो इस तरीके से है। तो वो क्या है, किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर सकते। ठीक है। अब हम लोग हैं, हम लोग अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। तो अब जो केरल राज्य था उसमें आप लोग जानते होंगे साक्षरता का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है पूरे भारत में, मतलब। ठीक है। तो जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखों की संख्या है, तो अब किसी एक की गलती से जो पूरा राज्य है उस पर पूरे पर मतलब एक कलंक टाइप का लग चुका है, और सब लोग पूरे राज्य को ही गलत बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, चंद लोगों की वजह से ये जो है खामियाजा पूरे राज्य को भुगतना पड़ता है, देश को भुगतना पड़ता है। इस तरीके से मतलब वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा उनकी इंसल्ट हो रही है। और शासन का भी कहना है कि जल्द से जल्द हम पकड़ने की कोशिश करेंगे जिसकी भी ये गलती थी, जिसने भी ये कारनामा किया है। तो ये बहुत ही गलत हुआ है और ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। देखो, कहीं वो हाथी हो, इंसान हो, छोटे से छोटा जानवर हो, मुर्गा हो, मछली हो और चींटी वगैरह कुछ भी हो। ठीक है। अगर देखो, मौत मौत होती है, सबकी ज़िंदगी होती है, सबको एक जीवन मिला है। ठीक है। अगर आप लोग चींटी भी मारते हैं तो उसकी भी एक ज़िंदगी थी जो आप लोगों ने छीन ली। जितना हाथी का दुख हुआ होगा सबको, उतना चींटी का होना चाहिए, लेकिन चींटी का ज़्यादा कोई दुख नहीं करता क्योंकि वो छोटा जीव है। ठीक है। तो ऐसे ही फीलिंग सबके साथ सेम होनी चाहिए। कोई भी छोटे छोटा जीव हो, बड़े से बड़ा जीव हो, या कोई भी हो, पक्षी हो, सबके साथ एक जैसी फीलिंग होनी चाहिए। जैसे इंसान के साथ फीलिंग है वैसी उनके साथ भी फीलिंग होनी चाहिए। अगर कोई किसी को मारता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। तो हर नियम ना सबके ऊपर लागू होना चाहिए। जब तक नियम लागू नहीं होगा, जब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यही है कि सबके साथ समानता का अधिकार हम लोगों को मिला है, लेकिन हम लोग समानता से नहीं जीते हैं। ठीक है। अभी भी समाज में देख सकते हैं बहुत बड़ी विडम्बनाएं हैं जो कि समाज को अलग अलग करती हैं। तो मैं वैसे ज़्यादातर टेक्निकल के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, तो आज और कल मैंने 2 दिन से टेक्निकल के ऊपर वीडियो नहीं बनाई हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि बताना ज़रूरी हैं और आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के साथ इन सब की जानकारी भी होनी चाहिए। तो जैसा कि बताया,
और अभी 12th क्लास का भी मैं बता दूं, इसी वीडियो में उसको भी कवर कर लेता हूं, अलग से वीडियो नहीं बनाऊं, मैं यही सोच रहा हूं। क्योंकि 12th क्लास की देखो ऐसी बात थी कि अब उन्होंने बोला था कि जैसे जो लोग हैं मतलब जो अच्छे लोग हैं पढ़ने वाले हैं, आपने बोला तो मतलब समझ सकते हो किन की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला था, तो उनकी बात पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि देखो अब ये मान के चलिए, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि किसी के पास फ़ोन नहीं, किसी के पास कुछ नहीं है, तो ये भी मानो कि जो है अभी लॉकडाउन में 3 महीने तक, मान के चलिए लगभग 3 महीने ही हो चुके हैं लॉकडाउन को, तो हर किसी के पास इतनी व्यवस्था नहीं थी कि वो 3 महीने भी ढंग से अपना घर का खर्च चला सके। अब आती है जॉब की बात, तो जो लोग जॉब 12th में रहकर भी जॉब कर रहे थे, अब उन्होंने नई नई जॉब जैसे कहीं अगर ढूंढ के मान के चलो लगा भी ली होगी, या कोई काम भी अगर चालू किया हो उन लोगों ने, तो अब जो एग्ज़ाम आ गए इसके चक्कर में भी उनको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि पूरा जो प्रेशर होता है उन्हीं के ऊपर होता है, किसी किसी का एक ही लड़का होता है और उसके जो फादर वगैरह वो भी नहीं होते कई बार, ठीक है। बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है जिनके ऊपर पूरा प्रेशर उनके बच्चों के ऊपर ही होता है, और वो अभी 3 महीने से देखो पूरा घर का बजट सबका बिगड़ा हुआ है, और किसी किसी के पास खाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरीके से देखो बहुत सारे लोग जो हैं काम करने के लिए जा रहे हैं और बहुतों को काम नहीं भी मिल रहा है, ठीक है। अब क्या है, जो लोग थे उन्होंने स्टाफ बहुत ही कम कर दिया है, और जो जॉब हैं वो भी बहुत कम हो गई हैं, लोग बाज़ार में जाने से डर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और कि इन लोगों को समझना चाहिए कि हर किसी की जो कंडीशन होती है वो एक सी नहीं होती। सबसे ज़्यादा जो पिसता है वो मिडिल क्लास फैमिली वाला पिसता है, ठीक है। अब मिडिल क्लास फैमिली वाला कैसे पिसता है मैं बताता हूँ आप लोगों को, कि मान के चलिए अगर जो सबसे गरीब, जो सबसे नीचे से श्रेणी में आते हैं, तो वो लोग क्या होता है कि अगर कहीं खाना बट रहा होगा तो वो जाके ले सकते हैं, ठीक है। उन लोगों को क्या है थोड़ी बहुत मतलब हिचकिचाहट नहीं होती। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, जैसे कि मैं हूँ मिडिल क्लास फैमिली से, तो अब हम लोगों के पास खाने का था, जितने दिन खा लिया, अब हम बाहर भी नहीं जा सकते, किसी से बता भी नहीं सकते, अगर कोई बांटने आता है उनके साथ फ़ोटो भी नहीं खिंचा सकते, क्योंकि हमारी जो रिस्पेक्ट हमने बनाई हुई है, नीचे से हम लोग ऊपर तक आए हैं, तो वो रिस्पेक्ट को हमारे को ठेस पहुंचेगी। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा, देखो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग जो गरीबी रेखा से जो लोग नीचे आते हैं, मैं यहाँ पर किसी को भी ठेस पहुँचाना नहीं चाहता, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है। वो लोग जो नीचे से आते हैं, मतलब जो भी श्रेणी से आते हैं, तो उन लोगों को देखो कई लोग क्या होता है खाना बांटने आते हैं और फोटो वगैरह खींचते हैं, तो कुछ लोगों को इस पर आपत्ति होती है, कुछ लोगों को नहीं होती। अब जिन लोगों को आपत्ति नहीं होती है उनकी फ़ोटो खींचकर वो सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो उन लोगों को बजाय इसके कुछ लोग क्या होते हैं कि ये बोलते हैं कि आप लोग दिखावा कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, इसके बजाय आप लोग उसको सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप भी हेल्प करें। अगर आप लोग कर सकते हैं, आप लोग भी किसी एक व्यक्ति को खाना दे के देखें और फ़ोटो खींच लें। अगर वो खींचने देता है तो देखो परमिशन से होना चाहिए, जो भी होता है परमिशन से होना चाहिए, किसी की रिस्पेक्ट होती है, तो कोई नहीं चाहता कि मेरी फ़ोटो खींचे, जो नहीं चाहता उसकी नहीं खींचे, और जो चाहता है अगर बोलता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि आप लोग किसी दूसरे को भी मोटिवेशन दें और दूसरे भी किसी और की हेल्प करें, तो इस तरीके से आप लोगों को सब कुछ परमिशन से करना होता है। और ऐसा नहीं है कि बिना बताएं अगर ज़बरदस्ती है कि हम तो अगर तुम्हें खाना दे रहे हैं तो फ़ोटो ही खींचेंगे, ऐसा नहीं होता। हम लोगों को सब कुछ ध्यान में रखकर सब कुछ करना होता है। और बात है बहुत ही ख़ास कि लोगों को उल्टा नहीं बोलना चाहिए किसी के ही बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सपोर्ट करो लोगों को, किसी को नीचा दिखाने से कुछ नहीं होगा। आप लोग एक पल के लिए अच्छे होगे, बाद में फिर वही की वही। जितना हो सके लोगों को सपोर्ट करो और मदद करो लोगों की, यही सब मैं कहना चाहूँगा। और बस इतनी ही बात मेरे को बोलनी थी। और एग्ज़ाम की तो ऐसी है, जो वो चाहेंगे वही होगा। बाकी जो मैंने कल की वीडियो में कवर किया था वही इस वीडियो में है, कुछ अलग से नहीं है बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।